Good morning, friends. We were seeing the first unit. Now we are going to see the second unit, that is sources of corporate finance. आज हम देखेंगे सेकंड यूनिट द सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। और इसमें जो भी सोर्सेस रहेंगे उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, शेयर की कंसेप्ट है, ये सब हम देखने जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या है। फाइनेंस होल्ड्स द की ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी, एज यू नो, जैसे कि हमने पहले यूनिट में भी डिस्कशन किया है कि जो वित्त है, जो पैसा है, जो फाइनेंस है, जो अर्थ है, वो किसी भी बिजनेस का जो है वो की है, चाबी है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर वो है तो सब कुछ है। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड यू नो वेल, आपको भी ये मालूम है कि पैसे के बगैर दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली अगर फाइनेंस है तो आपके जो बिजनेस की नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि प्रमोशन है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन चलना है, रेगुलर ऑपरेशन जो रनिंग है, स्मूथली रनिंग है, वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मनी, rather finance. All functions of business are ultimately dependent on finance. The finance needed by business organization is termed as capital. हाँ, फिर वो जो फाइनेंस हमारे बिजनेस में है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कैपिटल बोलते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज़। हर बिजनेस को कुछ जो फाइनेंस है या फिर कैपिटल है वो हर रोज़मर्रा की एक्टिविटी के लिए चाहिए। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग। इसमें भी अब बहुत सारी कंपनी जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा एक चलने वाला फॉर्म है, प्रकार है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को ये कर देते हैं, डेवलप करते हैं या फिर चलाते हैं। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फिर जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई भी चला रहा है या फिर फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे जो भांडवल, जो कैपिटल चाहिए, उसका फॉर्मेशन जो है वो हम ये यूनिट में देखने जा रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन क्या है फिर? तो कैपिटल फॉर्मेशन ये है कि जो भांडवली गुंतवणूक है, जो भांडवल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस फर्म के लिए, जॉइंट स्टॉक के लिए है, उसके अलग अलग सोर्सेस हैं। वो पूरे के पूरे सोर्सेस अच्छी तरह से यूज करके उनसे कलेक्ट करके जो हम कैपिटल तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। A joint stock company collects huge funds through different sources. Definitely, these various sources of finance available to business may be explained with the following chart. बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से हम फाइनेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। तो सोर्सेस क्या है वो नीचे दी गई एक चार्ट है, उससे हमको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कैपिटल। अभी कैपिटल के प्रकार से हम वो सोर्सेज को डिफाइन करेंगे, जैसे कि ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या है, शेयर्स है, हमारी कंपनी है, हमारी ओन फर्म है, उसके हमने क्या करा, इक्विटी शेयर्स को बेचने के लिए निकाल दिए। तो ये हमारा क्या है, शेयर्स, जिससे हम फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन रिटेन अर्निंग्स, जो हमारी अर्निंग्स है, जो हमारी आवक है पैसे की, वो है। अभी शेयर्स के भी दो टाइप्स है, एक तो इक्विटी शेयर्स है, दूसरा तो प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये हो गया ओन कैपिटल। ओन कैपिटल में शेयर्स और रिटेन अर्निंग, और शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। देन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में क्या आएंगे कि डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, जो कोई भी पब्लिक आके हमको डिपॉजिट कर रहे हैं हमारी कंपनी में। बॉन्ड्स है हमने निकाले। देन ईडीआर, डीजीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट, ये सब सोर्सेस है, ये बोरोड कैपिटल है। जो हमारे कर्जदाता है, पब्लिक डिपॉजिट से कुछ कुछ बॉन्ड्स है हमारे, ईडीआर है, जीडीआर है, बैंक कुछ लोन दे रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेड क्रेडिट्स, ये सब
इसको लेके हम अगर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बोरोड कैपिटल है। यहाँ का जो एडीआर और डीजीआर जीडीआर कंसेप्ट है वो बाद में हम विस्तार से देखने ही जाएंगे। नाउ द अबव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये जो दिए गए सोर्सेस है ये या तो फिर एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स। एक्सटर्नल सोर्सेज है कि हम अगर बाहर से कई इससे अगर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं हमारे बिजनेस में तो डेफिनेटली दैट कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज। और इंटरनल सोर्सेज क्या है कि हमारे बिजनेस के जो कुछ है उसको इशू करके दे के अगर हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए कैपिटल, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सोर्सेज। अभी सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, जैसे कि हमने देखा है ओन कैपिटल में शेयर्स है, रिटेन अर्निंग्स है, शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये कंसेप्ट अभी हमें समझना है कि सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, देन शेयर्स क्या है, देन फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है। द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, ओनर्स मीन्स अभी शेयर होल्डर्स, इज कॉल्ड ओन कैपिटल। हमारे जो शेयर होल्डर्स है, हमारे जो मालक है कंपनी के, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी के बड़े पैमाने पे, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो शेयर के अगेंस्ट, वो तो ओनर्स हो गए। उसको हम बोलेंगे कि वो जो कैपिटल है वो ओनरशिप कैपिटल है। द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल क्या है, इज रिटेन अर्निंग्स, यानी जो हमारी अर्निंग्स है, जो हमारी आवक है, जो पैसे के रूप में कंपनी में फर्म में आ रही, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉपुलेटिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हम इसको ये भी बोलेंगे कि आज हमने 10 लाख का माल बेचा है और 10 लाख के एवज में हमको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे पूरे साल भर का एक प्रॉफिट हमारा 10 करोड़ हुआ है और उसको हमने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रख दिया कि जो प्रॉफिट था उसको हमने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट नन अदर दैन द अर्निंग्स। देन ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। डेफिनेटली हमने बोला ही था कि ओन जो कैपिटल है, जो भी शेयर होल्डर्स है वो बड़े पैमाने पे कंपनी के लिए शेयर होल्ड कर रहे हैं और पैसे ला रहे हैं, तो वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज ये रूप में लाएंगे वो पैसा। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। डेफिनेटली कोई भी नई कंपनी अगर मार्केट में आती है तो जो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो पैसा, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में ला रहे हैं, वो बहुत ही इनिशियल सोर्स है कंपनी की कैपिटल का। इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स टू अ कंपनी ऑफ अ कंपनी, हाउएवर रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी इनिशियल सोर्सेस। हाँ डेफिनेटली कि नई कंपनी है, मैं शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं कुछ पैसे ला के एक लैंड बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये इनिशियल कैपिटल है कंपनी का। हाँ, फिर कंपनी शुरू हो जाने के बाद में हम बोलेंगे कि भाई बहुत सारे माल बेच के हमको पैसा आया है और जिसमें प्रॉफिट हुआ है, फिर उससे हमने कुछ मशीनरी खरीदी है, तो हम इसको अभी इनिशियल नहीं बोलेंगे। वो मशीनरी तो परमानेंट असेट्स है, हमारी परमानेंट कैपिटल है, लेकिन क्योंकि वो इनिशियल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी शुरू होके कुछ दिन हो गए हैं और फॉर्मेशन होके फिर रन कर रही है हमारी कंपनी और तब जाके आई है। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि it can be raised anytime later to satisfy additional capital needs to for of a company. However, retained earnings cannot be initial source of capital, but it can be important source of capital. Definitely दुनिया की कोई भी कंपनी on the it stand on the basis of the profit, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल तो प्ले करेगा ही। प्रमोटर डिसाइड टू शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। हाँ, जो प्रमोटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कंपनी में ये कैपिटल होना चाहिए और उन्होंने वो अमाउंट दे दी है, तो वो अमाउंट नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन अ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन में दिया होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी प्रमोटर्स है कंपनी के, वो जो भी फाइनेंस, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में ला रहे हैं एज ए कैपिटल ला रहे हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल है डेफिनेटली। नाउ वी गोइंग टू सी द शेयर्स in next lecture. Thank you.